गुड मॉर्निंग हर्षित, आवाज आ रही है बेटा? हर्षित आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुन रही है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? अच्छी है कैसे हो रिया? मैम, अच्छी है मैम। आप आज सुरभिका को पढ़ा रहे हो क्या? हाँ बेटा, आज सुरभिका है चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 52। पेज नंबर 52, चैप्टर नंबर 14, शब्द भंडार, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है। आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, हर्षित माइक म्यूट करो। यस मैम। चैप्टर नंबर 14, शब्द भंडार, पेज नंबर 52। तो इसमें है शब्द भंडार में हमारे एक साथ ही दिए गए हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या है। पहले सबसे पहला टॉपिक है हमारा पर्यायवाची। क्या है? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, पता है सबको? फिर भी हम आज वापस से पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अपनी माता को माँ तथा कुछ माता कहते हैं। माँ का मतलब भी माँ है और माता का मतलब भी माँ है, जननी का मतलब भी माँ है, यानी जिसका अर्थ एक ही निकलता हो और उसके शब्द अलग अलग हो, वो हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी तरह कोई जंगल को कहता है वन, कोई कानन कहता है। जंगल को कानन भी कहते हैं, वन भी कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी बेटा? क्लियर आ रही है ना आवाज? यस मैम। लेकिन अर्थ एक ही होता है, शब्द अलग अलग होते हैं, उनका अर्थ एक ही होता है। वन मतलब भी जंगल होता है, कानन मतलब भी जंगल होता है, अरण्य मतलब भी जंगल ही होता है। उनका अर्थ एक होता है, शब्द अलग अलग होते हैं, तो वो हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब ये कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पहले इसमें पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है, ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही अर्थ देते हैं। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग शब्द होते हुए भी उनका अर्थ एक ही निकलता है, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, बिल्कुल समान, जिनका अर्थ समान हो वो समानार्थी शब्द होते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं पर्यायवाची, जिसमें शब्द हैं और इनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। पहला है घर। घर को क्या कहते हैं? गृह, आवास, निलय और सदन। ये घर के हमारे पर्यायवाची हैं। बहुत से हैं बट यहाँ पे 4 ही पर्यायवाची दिए गए हैं। आपको नोटबुक में 3 ही कर रहे हैं, पूरे 4 नहीं करने, 3 करने हैं। तालाब, सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय। पृथ्वी, पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरती, भू, भूमि, वसुंधरा। पहाड़, पहाड़ को क्या कहते हैं? पर्वत, गिरी, भूधर, शैल। तो इन सभी का अर्थ एक ही है, क्या? पहाड़। फिर है अमृत। अमृत को क्या कहते हैं? सुधा, अमित, पीयूष, सोम। फिर है अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। तो इसके अलग अलग शब्द हैं, घोड़ा, तुरंग, सैंधव, है। इंद्र, सुरेंद्र, देवेश, पुरंद्र, सुरपति। ये किसके नाम है? इंद्र। कपड़ा, कोई भी वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, उसके लिए कौन कौन से शब्द काम में लिए जाते हैं? पर्यायवाची में समानार्थी शब्द हैं वस्त्र, वसन, चीर, पट, अंबर। फिर है किसान, कृषक, खेतीहर, हलधर, हलवाह। गणेश,
बहुत से नाम हैं, गजानन, लंबोदर, गजवदन, गणपति। माइक म्यूट करेगा, किसका ऑन है? पक्षी को पंछी भी बोलते हैं, विहग भी बोलते हैं, खग भी बोलते हैं और पखेरु भी बोलते हैं, जिनके पंख होते हैं। पिता, पिता को कहते हैं जनक, तात, जनिता, पितृव्य। भंवरा, भंवरा जो पेड़ पे छोटा सा होता है, ब्लैक कलर का, काले रंग का, उसको भंवरा कहते हैं। उसको अलग अलग, उसके अलग अलग नाम है, भ्रमर, भृंग, सिलीमुख, अली। महादेव के शंकर, हर, शिव, त्रिलोचन। राजा, नृप, महीप, अवनीश, भूपति। चंद्रमा, शशि, इंदु, राकेश, चांद, रजनीश। पानी, जल, तोय, नीर, अंबु। फिर है लास्ट में इसमें जीव, जीव को बोलते हैं जिव्या, रसना, रमा, इला। ये सब हमारे पर्यायवाची हैं। फिर है पेज नंबर 53, इसमें ऊपर दिए गए हैं और थोड़े से पर्यायवाची हैं। अग्नि, अग्नि को आग भी बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, पावक भी बोलते हैं और हुतासन भी बोलते हैं। फिर है अंबर, आकाश, नभ, गगन, व्योम। आम, रसाल, द्रुम प्रिय, सौरभ, कमल, जलज, नीरज, पंकज, सरोज। किरण, कर, रश्मि, अंबु, मयूख, मरीचि। फिर है गंगा, सुरसरी, भागीरथी, जानवी, देवसरी। गाय, गौ, गो, धेनु, सुरभि, दूधा। यस बेटा। मैम जो ये 52 पे पेज नंबर और 53 पे मैम, जैसे घर है, तालाब है, हाँ बस ये मैम ये करनी है क्या? ये कॉपी में करने हैं आपको और लर्न भी करने हैं। ओके मैम पिक भेजोगी क्या? हाँ, पिक भेज दूंगी। फिर ओके है मैम। पत्ता, पत्र, वर्ण, दल, पात, पल्लव। बिजली, बिजली को क्या क्या कहते हैं? चपला, चंचल, विद्युत, दामिनी। मोर, मयूर, केकी, सारंग, नीलकंठ। मछली, मीन, मत्स्य, सफरी, जल तोरई। तो ये हमारे ये पर्यायवाची दिए गए हैं और ये सभी पर्यायवाची आपको नोटबुक में करने हैं। प्लस इनकी हेडिंग डालनी है, जो पर्यायवाची शब्द हैं, फिर इसकी परिभाषा लिखनी है और फिर ये जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं इनको आपको नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है और सारे ही लिखने हैं ये जितने दिए गए हैं। 1 2 3 4, किसी में 4 है तो 4, 3 है तो 3। अभी पिक भेजोगी क्या? हाँ, क्लास ओवर होने के बाद। ओके मैम। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 53। 53। अब है इसमें सेकंड विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द हो गए विलोम शब्द, जिनका अर्थ उल्टा निकले या विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, ये परिभाषा भी आपको नोटबुक में करनी है। और ये जो नीचे शब्द दिए गए हैं, शब्द और विलोम, ये सभी आपको नोटबुक में करने हैं। एक बार इनको समझ लेते हैं। उत्थान, उत्थान मतलब उठना या उसको प्रोग्रेस होना। पतन, गिरना। उपकार, अपकार। उचित, अनुचित। कोमल, कठोर। कोमल मतलब सॉफ्ट, कठोर मतलब हार्ड। तो इसके उल्टे अर्थ हैं यहाँ पे। गुरु, शिष्य। गुण, दोष, अवगुण। दोष भी लिख सकते हो या अवगुण भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। जय, पराजय। जीवन, मरण। पवित्र, अपवित्र। पक्ष, विपक्ष। राजा, रंग। स्वतंत्र, परतंत्र। अमृत, विष। नर, नारी। वर, वधु। सेवक, स्वामी। विरोध, समर्थन। विरोध यानी किसी
की बात को काटना या उसको रोक देना, विरोध करना, उसकी बात अगर गलत है तो उसको आप रोक दो। समर्थन यानी अगर उसकी बात सही है तो हाँ में हाँ मिलाना। सफल विफल, विधवा सधवा, ज्ञान अज्ञान, मित्र शत्रु, विद्वान मूर्ख, वैर प्रीति, सौभाग्य दुर्भाग्य, स्वार्थ परमार्थ, योग्य अयोग्य। फिर है पेज नंबर 54। ये विलोम शब्द की परिभाषा आपको लिखनी है और ये सभी विलोम शब्द आपको नोटबुक में करना है। जो शब्द दिए गए हैं वो आपको इस साइड लिखने हैं, सॉरी इस साइड, और विलोम शब्द इस साइड, जैसे कि आप लिखते हो इस बुक में लिखा हुआ है उसी तरह से आपको लिखना है। पेज नंबर 54। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है या अनेक शब्द दिए गए हैं, उनका अर्थ एक ही हो, छोटा। यदि कम से कम शब्दों में बात कही जाए तो वह अधिक प्रभावशाली होती है। अगर हम पूरी लंबी बात ना कहकर एक वर्ड में ही उसका उत्तर दें, एक शब्द में ही उसका उत्तर दें, तो वो छोटी हो जाती है और प्रभावशाली होती है, जिससे उसका प्रभाव पड़ता है और वो समझ में आता है। भावों को संक्षेप में व्यक्त करने वाले शब्द सभी भाषाओं में पाए जाते हैं। इससे भाषा सुंदर हो जाती है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं। कुछ शब्द इस प्रकार हैं, तो ये दिए गए हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं 1 to 45, और यहाँ दिए गए हैं ये अनेक शब्द। वाक्यांश जहां लिखा है वो अनेक शब्द है, क्योंकि बहुत सारे शब्द है ना। गांव में रहने वाले कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं, और इनका एक शब्द बन गया ग्रामीण। तो अनेक शब्दों के ये एक शब्द है। एक शब्द कौन सा है? ग्रामीण। अनेक शब्द कौन से हैं? गांव में रहने वाला, ग्रामीण। अगर हम ग्रामीण बोलेंगे तो भी उसका अर्थ यही होगा कि वो गांव में रहने वाला है। अगर हम गांव में रहने वाला बोलेंगे तो उसका एक ही प्रभावशाली शब्द बन जाएगा, ग्रामीण। फिर है चुगली करने वाला, जो बुराई करता है, चुगली करता है, इधर की बात उधर करता है, उसको क्या कहते हैं? चुगलखोर। तो हमें इतना बड़ा वर्ड नहीं बोलना पड़ेगा, चुगली करने वाला। इसके लिए हम खाली एक ही वर्ड बोल सकते हैं, चुगलखोर। ओके। फिर है जो सबसे ऊंचा हो, सर्वोच्च। सबसे ऊंचा, सर्व मतलब ऊपर, उच्च मतलब सबसे, सर्व सभी में ऊंचा, सर्वोच्च। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार ना हो, यानी कोई भी उसकी शेप ना हो, निराकार। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। लिखने वाला, लेखक। देखने वाला, दर्शक। सुनने वाला, श्रोता। अब जैसे लिखने वाला, मैं बोर्ड पे कुछ लिख रही हूं तो मैं क्या हूं? लेखक। आप मुझे देख रहे हो तो क्या हो? दर्शक। आप मुझे सुन रहे हो कानों से तो आप श्रोता हो, यानी श्रोता, सुनने वाला। जो व्यक्ति बोल ना सके, मूक, गूंगा। गूंगा भी बोलते हैं, मूक भी बोल सकते हैं। जो व्यक्ति सुन ना सके, बधिर, बहरा। जिसको बहरा बोलते हैं उसी का एक वर्ड है बधिर। जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जो पढ़ने योग्य हो, पठनीय। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जिसने पाप किया हो, पापी। जो नया जन्मा हो, नवजात। अभी अभी जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे नवजात शिशु कहते हैं। तो जो अब नया जन्मा हो, नवजात। जहां जाना सरल हो, सुगम। जिसे भय ना हो, निर्भय। जिसका अंत ना हो, अनंत। दोपहर से पहले का समय, पूर्वाहन। दोपहर से पहले का समय यानी 12 बजे से पहले का समय क्या कहलाएगा? पूर्वाहन। दोपहर के बाद का समय, अपराहन। 12 बजे के बाद वाला समय क्या कहलाएगा? अपराहन। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रति सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। प्रति मास होने वाला, मासिक। प्रति वर्ष होने वाला, वार्षिक।
अब है पेज नंबर 55। दस वर्ष की अवधि। अब हम इतना बड़ा वर्ड बोलेंगे, 10 वर्ष की अवधि या समय, 10 वर्ष का समय। तो इसको हम शॉर्ट में एक वर्ड ही बोल देंगे, दशक, कि 10 साल का समय। 100 वर्ष की अवधि, शताब्दी। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो। माइक म्यूट करो मैम आपकी अनन्या आवाज अर्पिता। नहीं आ रही है। यस बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? किसको नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है ना? हाँ। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो, असहाय। जिसका बहुत मूल्य हो, बहुमूल्य। बेटा माइक म्यूट करो, किसका ऑन है? जिसके हृदय में दया ना हो, क्रूर, निर्दयी। दोनों वर्ड यूज में ले सकते हैं, क्रूर भी बोल सकते हैं और निर्दयी भी बोल सकते हैं। जिसके हृदय में दया हो, दयालु। जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर। जो पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। जो शाक सब्जी खाता हो, शाकाहारी। जो विद्या ग्रहण करता हो, विद्यार्थी। जैसे आप विद्या ग्रहण कर रहे हो या विद्या पा रहे हो स्कूल में आके, तो आप विद्यार्थी ही कहलाओगे। विद्यार्थी को इंग्लिश में स्टूडेंट बोलते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। अतिथि यानी मेहमान कभी भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, क्योंकि उनका कोई फिक्स नहीं रहता। जो सांप पकड़ता हो, सपेरा। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष। जो काम से जी चुराता हो, कामचोर। लालच करने वाला, लालची। जो किए हुए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो दूसरों का भला करे, परोपकारी। दान देने वाला, दानी। तो ये सभी हमारे अनेक शब्दों के एक शब्द थे जो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ये सब चीजें आप फर्स्ट क्लास से रिपीट करते आ रहे हो। बस जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका लेवल थोड़ा अप हो जाता है। और अब ये नंबर 4 पे है, अनेकार्थी शब्द। मतलब कि एक शब्द के अनेक शब्द। इसकी परिभाषा है, देखो। कुछ ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हुए भी भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार प्रयोग होते हैं, अनेकार्थ शब्द कहलाते हैं। तो इसमें शब्द दिए गए हैं। वन, वन को क्या बोलते हैं? जंगल और जल। ये आपके काम का नहीं है, ये वाला छोड़ दो। टॉपिक 4, अनेकार्थी शब्द। 3 तक तो सही है, 3 तक आपको करना है आपकी नोटबुक में। मैम आप इसकी पिक भेज देना। हाँ, पिक भेज दूंगी। उसमें 4 वाला नहीं करना है आपको। नंबर 5, पेज नंबर 56। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम मतलब कुछ शब्द उच्चारण में प्राय समान होते हैं। जब हम बोलते हैं तो उनका उच्चारण, जो मुंह से हम बोलते हैं वो बोलने में एक समान होते हैं, पर उनका अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है। लेकिन उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। इन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म कहते हैं। तो ये नीचे दिए गए हैं शब्द और अर्थ। नाड़ी, नाड़ी किसको कहते हैं? नस को। और नारी, नारी मतलब स्त्री। दोनों के अलग अलग रूप हो गए। इनको बोलने में कई बार सेम आता है। और मतलब तरफ, और, तथा, आदि, शुरू, आदि, आदत, होना, आचार, आचरण, अचार। आचार क्या हो गया? आचरण। और अचार, जैसे नींबू का अचार होता है, आम का अचार होता है, कोई भी अचार हो। अंतर, फर्क, अंदर, भीतर। उदार, उदर,
पेट, उदार, दयालु। अन्य, दूसरा, अन्न, अनाज। प्रधान, मुख्य, परिधान, कपड़ा। पेज नंबर 57। फिर है कर्ण, कान। कण, बहुत छोटा भाग। फिर है नंबर 10, आरती, पूजा। आरती, इसमें छोटी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा, दोनों का उच्चारण सेम सा ही है, बस जिस पे छोटी मात्रा है उस पे हमें प्रेशर कम देना है, भार कम देना है, और जिस पे बड़ी मात्रा है उस पे हमें प्रेशर देना है, और दोनों का अर्थ अलग अलग है। आरती मतलब पूजा, आरती मतलब दुखी। तो आज हम ये 10 ही करेंगे और 11 से हम कल पढ़ेंगे। तो ये आपको आज नोटबुक में करने हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, और ये जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, विलोम शब्द और उसकी परिभाषा। नंबर 3, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यस बेटा। मैम मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो निकलनी हुई ना उसकी पिक मत भेजना मेरे को, वो मैं हाँ, कर लूंगा फिर, इसलिए 4 नंबर वाला आपको करना नहीं है, 5 नंबर वाला 10 तक करने हैं। और ये सबको समझ में आए होंगे क्योंकि सभी बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो। क्लास ओवर करें बेटा? मैम यस बेटा। मैम 3 में मैम 45 तक सारा ही लिखना है क्या? हाँ, सारा लिखना है। ओके मैम। यस। मैम एग्जाम कब से है? बता देंगे बेटा, ग्रुप में आ जाएगा मैसेज। यस मैम।